मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज से अपना एक नया वीडियो दे रहे हैं हम आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, अर्थात जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। यहाँ पर बात नेचर की करी जा रही है। तो देखिए, चाहे ये शेयर का एप्लीकेशन हो जो कि यहाँ पर पूछा ही जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर, और चाहे आपका अलॉटमेंट हो, चाहे आपका कोई भी कॉल हो, ठीक है ना, ये सब की सब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, इन सब का नेचर जो होता है वो पर्सनल नेचर होता है। ओके। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर कोई पर्सन तो आ नहीं रहा है, तो फिर ये पर्सनल नेचर का कैसे हो गया, जबकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आवश्यक है कि जब भी कोई पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन हो तो उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी एक व्यक्ति हो लेकिन उस ट्रांजैक्शन में व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ तो नहीं है, तो फिर कैसे, क्योंकि एंट्री की जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर्सन कहाँ आया। अरे भैया आप ये देखो, आपको एप्लीकेशन या फिर अलॉटमेंट या कॉल पेमेंट करने वाला कोई ना कोई पर्सन ही तो है, नहीं तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो इस वजह से इसका इनडायरेक्ट जो पार्ट होता है वो एक पर्सन होता है। सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, कोई भी अकाउंट पूछा जाए उसका नेचर क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट का वो होता है। ओके जी हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम पूछा जाए तो वो नॉमिनल नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, देखो फिर आ गया, यहाँ पर भी मैं आपको बता चुका हूँ पर्सनल नेचर का होता है, टाइम नहीं देंगे इस पर। ओके, शेयर कैन नॉट बी इश्यूड, देखो जो कंपनीज एक्ट आपका 2013 है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। आप पार पर इशू करिए, प्रीमियम पर इशू करिए, लेकिन डिस्काउंट पर शेयर अपने इशू नहीं कर सकते। और हमसे पूछा जा रहा है कैन कांट बी इशू, मतलब किस पर इशू नहीं कर सकती, तो सी इज राइट आंसर, डिस्काउंट पर इशू नहीं करी जा सकती है। लेकिन ध्यान देना, आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, इसके लिए आपका सेक्शन है 54 जो रूलिंग इसकी देता है, और 2 सब सेक्शन 88 में डिफाइन किया गया है स्वेट इक्विटी शेयर को, उनको डिस्काउंट पर किया जा सकता है, लेकिन अदर देन सिंपली शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। सो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कैन बी इश्यूड, तो देखो पार पर भी कर सकते हो, प्रीमियम पर भी कर सकते हो, बोथ पर भी कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल सही, तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। पार का मतलब होता है, जैसे लिखा हुआ है कि 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, इसका मतलब है ये पार वैल्यू है। ये क्या है, ये पार वैल्यू है। अब मान लो ये अगर 12 रुपए पर इशू कर दिया जाए तो इसमें से जो 2 रुपया है ये क्या है, ये प्रीमियम हो जाता है। ओके, और अगर इसको 8 पर इशू कर दिया जाए तो 2 रुपये क्या हो जाता है, ये डिस्काउंट हो जाता है। बात क्लियर है। तो इस पर तो इशू ही नहीं कर सकते हैं, मैं ऊपर आपको बता के आया हूं। आप इस पर इशू कर सकते हैं, इस पर इशू कर सकते हैं। सो सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, अर्थात भैया ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है इसका यूज किस लिए नहीं किया जा सकता। शेयर प्रीमियम अभी ऊपर बताया ना, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए पर इशू किया जा रहा है तो 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम है। अब मान लो 50,000 शेयर इशू किए गए थे तो 1 लाख रुपया आपको मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। नीचे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस 1 लाख रुपए का यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं आप। तो देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, यहाँ पर ए पॉइंट, पेमेंट इसके लिए यूज नहीं कर सकते, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज यूज नहीं कर सकते, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं कर सकते, रेटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जी हाँ बिल्कुल इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो कांट बी यूज्ड फॉर, यहां पर शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी, कांट नहीं है भैया, कैन है। ओके, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता। कैन बी यूज्ड मतलब किसके लिए यूज किया जा सकता है। सो डी इज राइट आंसर। ओके, और इन 3 के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। अब देखो यहां पर फिर ये बात आ गई आपकी, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पेइंग ऑफ डिविडेंड्स टू मेंबर्स, हाँ इसके लिए नहीं किया जा सकता है। फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू मेंबर्स, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, देखो इसके लिए भी किया जा सकता है, इसके लिए भी किया जा सकता है, इसके लिए भी किया जा सकता है। और ये जो है फॉर पेइंग डिविडेंड्स, फॉर
पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, इसके लिए यूज नहीं किया सकता, और ऊपर हमसे पूछा जा रहा है कांट, सो ए इज राइट आंसर। ये तीनों यहाँ पर नहीं होंगे, इनके लिए यूज किया जा सकता है। कैन बी यूज, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company can issue of shares at premium under the provision for following section of Companies Act 2013 सेक्शन 52 आपका प्रीमियम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि प्रीमियम पर कैसे शेयर्स को इशू किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी कंपनी कितने प्रतिशत प्रीमियम पर अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, तो ये आपका कंपनी टू कंपनी प्रेफर करता है कि आप कितने शेयर पर इशू कर सकते हैं। ये आपकी गुडविल पर डिपेंड करता है, इसको ना तो फिर सेबी निर्धारित करता है और ना ही कंपनी लॉ बोर्ड इसको निर्धारित करता है, कोई भी इसको निर्धारित नहीं करता है। इसको कंपनी टू कंपनी प्रेफर करता है और कंपनी खुद निर्धारित करती है। हाँ, क्या क्या सिचुएशंस हैं इसकी, कैसे यूज किया जाएगा, कहाँ यूज नहीं किया जाएगा, ये सब कुछ कहाँ बताया गया है, सेक्शन 52 में बताया गया है। ओके जी, हाँ बात बिल्कुल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर में भी पूछा जा चुका है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये जवाहर पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है, और मैक्सिमम पिछले जो 3-4 वर्षों से मैंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चन देखे हैं, वो सब के सब यहाँ से पूछ लिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट इज सोन इन, अर्थात भैया जो प्रीमियम रिसीव्ड होती है उसको कहाँ दिखाया जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट, देखो यहाँ पर इसको दिखाया जाता है। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी के तहत आपकी ये ऊपर हेडिंग पड़ जाती है। फिर नंबर 1 पर आप लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और उस शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट होता है शेयर कैपिटल और दूसरा पॉइंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके अंतर्गत इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर इतना डीप तो नहीं पूछा है हमसे, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू कॉन्ट्ररी सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कॉल्ड अलॉन्ग विद, अर्थात जब कोई स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट सूचना नहीं दी गई होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पर मांगा जाएगा, तो इसको अलॉटमेंट के साथ में मांगा जाता है। अगर कोई स्पष्ट सूचना ना हो तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए आप 3 जगह ये पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाई, शेयर प्रीमियम अभी मैंने आपको बताया था कि इसको कौन निर्धारित करता है, तो बाई कंपनी लॉ बोर्ड नहीं निर्धारित करता, बाई कंपनी सेल्फ, बी इज राइट आंसर, गवर्नमेंट नहीं निर्धारित करती, सेबी नहीं निर्धारित करती, सो बी इज राइट आंसर, अभी मैं आपको ऊपर डिस्कस करके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अनलेस इज रिसीव्ड, अर्थात कंपनी कब तक अपने शेयर्स, अनलेस इज रिसीव्ड मतलब जब तक के प्राप्त ना कर ले, तो अनलेस के बीच में क्या भरना है हमको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भरना है। जब तक कंपनी को एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल नहीं जाता है, विद इन 30 डेज इसको प्राप्त करना होता है। ओके, ये पहले 90 डेज था, अभी इसको चेंज करके 30 डेज किया गया है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना होता है पब्लिक से। अगर प्राप्त कर पाई है तो ही अपने शेयर्स को अलॉट करेगी, अदरवाइज वो भैया अपने शेयर्स को इशू अलॉट नहीं कर पाएगी। ओके, सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इश्यूड बिफोर द इश्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी, अर्थात कंपनी के शेयर्स को इशू करने से पहले कौन सा शेयर इशू किया, कौन सा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ओके, जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं ना एडमिशन लेने के लिए, तो आपको एडमिशन फॉर्म के साथ में एक बुक मिलती है, जिस बुक में कॉलेज का पूरा ओवरव्यू होता है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कॉलेज किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, वो सब कुछ वहाँ पर होता है। तो उस बुक को पढ़ करके आप पूरा जान सकते हैं, कॉलेज का एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसको भी, इस बुक को भी प्रोस्पेक्टस ही कहा जाता है, ये कुछ और नहीं होती है ना। तो प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है कि शेयर्स कितने रुपए वाले होंगे, कब अगर प्रेफरेंस है तो इनका रिडेम्पशन कब किया जाएगा, कितने % का डिविडेंड दिया जाएगा, किस तरीके के ये होंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोस्पेक्टस, तो डायरेक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोस्पेक्टस पर कम से कम 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेयर कैन बी अलॉटेड इफ, मतलब शेयर्स भैया कब अलॉट किए जा सकते हैं। अभी देखो मैं ऊपर आपको बता के आया हूं, ये बी पॉइंट इज राइट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है तो आप यहां पर शेयर्स को इशू कर सकते हैं। क्लियरेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेबी। देखो अब अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है ना तो फिर क्वेश्चन गलत हुई हो जाएगा। ये सेबी का क्लियरेंस मिलने के बाद, सेबी का क्लियरेंस मिलने के बाद आप शेयर को, यहाँ ये नहीं है, सेबी का काम ये नहीं है कि वो आपको क्लियरेंस दे कि आप शेयर्स को अलॉट करो। सेबी का काम है कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान ना होने पाए, इस बात पर उसका पूरा फोकस रहता है। तो वो इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए ये संस्था बनाई गई है। कंपनीज कब शेयर्स को अलॉट करेगी इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जब आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेते हैं तब आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि लोग सी वाला ऑप्शन सही मारेंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं सही है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद आप शेयर्स का इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल एफ के, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ, राइट आंसर है बी, सॉरी ए राइट आंसर जो है 12%। ओके, अगर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो फिर कितना दिया जाता है, 12% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा एडवांस कॉल पर। एडवांस कॉल क्या होती है, जब कोई शेयर होल्डर मान लो अपना फर्स्ट, उसके पास में 2000 शेयर हैं, ओके, और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है और 3 रुपए की फाइनल कॉल है और 2 रुपए की अलॉटमेंट है, तो वो 2 रुपए के साथ में ये 5 रुपए का भी पेमेंट कर देता है। कुल मिलाकर के वो 2000 गुणे 7 मतलब 14,000 रुपए अलॉटमेंट के साथ में ही ये सोचकर दे देता है कि हमको फर्स्ट कॉल पर 4,000 और सेकंड कॉल पर 6,000 रुपए तो देने ही देने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो कुल मिलाकर के हम अभी इसको दे देते हैं, तो इस यहाँ पर जो आएगा, जो 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट आएगी 4,000 रुपए की, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो तो अलॉटमेंट बनी है, लेकिन यहाँ पर जो 10,000 रुपए रहेगा ये हमारा एडवांस कॉल हो जाएगा। तो उस पर एडवांस पर कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट उस पर दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a company is not able to refund the excess amount of the share within the reasonable time, the company will give them interest at the rate 15%। A is right answer, 15% का इंटरेस्ट देना होता है। और ये जो रीजनेबल पीरियड, यहाँ पर जो रीजनेबल टाइम लिखा हुआ है, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी अवधि के अंदर उसको ये पेमेंट वापस करना होता है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल पाए और कंपनी को शेयर्स अलॉट करने का क्लियरेंस ना मिल पाए। तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर ये पैसा वापस करना होता है शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी नहीं करती है तो फिर 15% का रेट इंटरेस्ट के साथ में उसको पे करना पड़ता है। तो याद रखिए 2020 जैसे होता है ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर, तो 15-15 होता है। ओके, 15-15 होता है, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर एट, देखो यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। सेक्शन कौन सा है जो डिस्काउंट पर इशू करने पर रोक लगाता है, तो सेक्शन है 53। सेक्शन 53 कहता है कि भैया अपने शेयर्स को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद ठीक बाद तुरंत बाद आता है सेक्शन 54 जो कहता है स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमर्स टीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, तो देखो यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक है 5% और एक है 25%। अगर पूछा जाए कि कंपनी के अकॉर्डिंग कितना मांगा जाना चाहिए कम से कम, तो है 5%। और अगर पूछा जाए कि सेबी के अकॉर्डिंग कितना पूछा जाना चाहिए, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया था टीजीटी में और ये वाला क्वेश्चन आया था पीजीटी में। दोनों क्वेश्चन पूछे गए, जो अभी तुम्हारा 2021 में टीजीटी पीजीटी हुआ था, उन दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए तो देखो अब इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ तो 5% मेरा क्वेश्चन में सही हो ही जाएगा आंसर। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, तो जब ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर 5% और 25% दोनों बातें कही गई थी, लेकिन ऊपर कंपनी के अकॉर्डिंग या सेबी के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट नहीं किया गया था। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने 5% का ऑप्शन लिया और बहुत सारे लोगों ने 25 का ऑप्शन लिया, जबकि जब आंसर की आई उसकी तो 5% वाला आंसर सही माना गया। तो अब हमारे सामने एक बात आती कि आखिर अब फिर से जो एग्जाम होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए, जब कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हम कंपनी की बात मानेंगे। जब कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब पीजीटी में आया था तो सेबी के अकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से पूछा गया था, तब तो यही आंसर सही ही था। ओके, लेकिन बहुत कंफ्यूज किया गया था, एक बार फेस वैल्यू और एक बार इश्यू वैल्यू दोनों को रखा गया था। तो इश्यू वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाता है, फेस वैल्यू पर ही ये कैलकुलेशन ऑलवेज की जाती है। सो यहाँ पर ए आंसर इज राइट। जब उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स। देखो मैं ऊपर ही बता के आया हूं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कंपनी टू कंपनी प्रेफर करता है, कंपनी जितना चाहे उतना प्रीमियम पर इशू कर सकती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ अ कंपनी कैन रिसीव इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। यहाँ पर 10% का लिमिट होता है, 10% मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं इसको 8% कर देना, चाहते हैं 6% कर देना, 5% कर देना या फिर निल कर देना, तो ये उनको राइट होता है, उनकी प्रिविलेज है, वो जैसा चाहें इसको कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं, जैसा वो चाहें। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कितना ले सकते हैं, तो 10% मैक्सिमम ले सकते हैं। सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज सोन, अर्थात जो कॉल्स इन एडवांस हमको मिल जाती है, पहले ही मिल जाती है, उसको कहाँ पर दिखाया जाता है? इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड ऑफ नेट रिवेन्यू ऑफ रेशन, इसमें नहीं दिखाया जाता है। इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हेड द एक्सपेंस नहीं दिखाया जाता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जी हाँ यहीं पर दिखाया जाता है, इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाया जाता है। डी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं, यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर आपका कॉल्स इन एरियर्स अगर आपका है कहीं पर तो उसको दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। जो कॉल्स इन एरियर होता है इसको दो जगह दिखाया जाता है, या तो एसेट साइड में इसको दिखाया जाता है या फिर शेयर कैपिटल में आपको कैपिटल से लेस कर दिया जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, है ना। तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसा क्या पूछा जा रहा है। वैसे कुछ भी ना कहा गया हो तो फिर एसेट साइड में इसको दिखाया जाता है, और क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो तो कैपिटल से लेस ही किया जाता है। ये आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखा होगा। चलिए कुल मिलाकर 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो सी है कि एडवांस कॉल को इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में अकाउंट्स टू बी नोट्स जो बनाया जाता है उसमें लिखा जाता है। तो सी इज राइट आंसर। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बेहद आसानी के साथ में और बहुत पसंद आया होगा, चीज़ें आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। जैसा भी समझें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दिया करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अपने दोस्तों तक उनकी मदद करने के लिए भी पहुंचाना चाहिए ताकि उनके भी एग्जाम्स अच्छे हो सके, तो पहुंचाइए उन तक, मदद करिए उनकी भी। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।